बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मुल्की सूरत हाल पर इमरान खान का अमरीकी कांग्रेस के सीनियर रुकन से राब्ता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने मुल्की सूरत हाल पर अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रैड शर्मन से टेलीफोन पर राब्ता किया। इमरान खान से गुफ्तगू के बाद ब्रैड शर्मन ने अपने एक बयान में पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के फरोग पर जोर दिया और ताकत के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में हुकाम को आज़ादी इजहार राय को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने ज़िले शाह की मौत और अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात का भी मुतालबा किया। ब्रैड शर्मन ने पाकिस्तान पर बेईमान अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रुकन डॉक्टर आसिफ के साथ खड़े होकर दिया। डॉक्टर आसिफ ने भी 2 रोज कबल पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल पर इमरान खान और PTI की हिमायत में बयान जारी किया था। इमरान खान ने लाहौर में इंतखाबी रैली कल तक मुलतवी कर दी। अपने ट्वीट में पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर में इंतखाबी रैली कल तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कहा कि PTI कारकुन हुकूमत के जाल में ना फंसे, सिर्फ PTI पर पाबंदी लगाई गई। लाहौर में दीगर सरगर्मियां जारी हैं। जमान पार्क को कंटेनर्स लगाकर बंद और पुलिस तैनात कर दी गई। इमरान खान ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब पुलिस 8 मार्च की तरह तसादम चाहती है। इस तरह के हथकंडे इलेक्शन रोकने की साजिश है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका, किस तरह दफा 144 लगाई जा सकती है। PTI ने लाहौर में दफा 144 के नफाज को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की हिदायत पर लाहौर में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन दफा 144 के नफाज को खत्म करे। लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली पर दफा 144 के नफाज गैर कानूनी है। पंजाब हुकूमत दफा 144 के नफाज करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 15 की खिलाफ वर्जी कर रही है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत PSL मैच को जवाब बनाकर रैली को रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ की रैली और PSL के मैच का रूट मुख्तलिफ है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इससे पहले किसी शहर में PSL मैच के दौरान दफा 144 का नफाज नहीं किया गया। इलेक्शन कैंपेन तहरीक इंसाफ का आईनी हक है। पंजाब हुकूमत गैर कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन को रोक रही है। लाशों का मुंतज़िर गधा कहलाता है, सियासतदान नहीं। मरियम का इमरान खान पर तंज। इमरान खान के ऑडियो लिंक खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जिसकी सियासत लाशों के मोहताज हो जाए, जान लो उसका हर हरबा नाकाम हो चुका है और वो जान गया है कि शिकस्त उसका मुकद्दर बन चुकी है। कबल अजीज फैसलाबाद में तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम मुस्लिम लीग नून का कहना था कि तराजू के पलड़े बराबर ना हो तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। मुस्लिम लीग सिर्फ जीत के लिए इलेक्शन में उतरेगी। याद रहे कि अपने वीडियो लिंक खिताब में इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि मरियम नवाज की ऑडियो सुनने क्या कह रही हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ के केसेस खत्म कर दो, मुआफ कर दो, हम इसीलिए दलदल में फंसे हैं कि कानून की हुक्मरानी नहीं है। इमरान खान का कहना था कि मरियम नवाज हुक्म दे रही हैं कि उसको जेल में डाल दो और उसको मुआफ कर दो। मरियम नवाज हर जगह अदलिया को बुरा भला बोल रही हैं, इस पर तौहीन अदालत क्यों नहीं लगती। उनका कहना था कि कत्ल का पर्चा मुझ पर किया और आज पता चलता है कि ज़िले शाह के साथ हादसा हुआ। ज़िले शाह जैसे भले मानस मलंग को टॉर्चर करके कत्ल किया गया। कौन सा ऐसा हादसा होता है जो जख्म ज़िले शाह को आए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने पर जस्टिस मुजाहिर के बेटों ने वकील को नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया कि मियां दाऊद 15 दिन में मुआफ़ी मांगे और अपने इल्जामात की तरदीद करें। मियां दाऊद ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के साख को मशरू किया। मुआफ़ी ना मांगने पर मियां दाऊद कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहें। ख्याल रहे कि वकील मियां दाऊद ने जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया, जिसमें जस्टिस मुजाहिर और उनके अहल खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा की गई। कानूनी नोटिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वकील मियां दाऊद ने कहा कि कानूनी नोटिस का जवाब देने या ना देने का फैसला मुशावरत के बाद करूंगा। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। कानूनी नोटिस के पीछे छुपने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाब दें। ज़ेर तफ्तीश और पेंडिंग मुकदमात बारे जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनविश मासूद ने इजलास की सदारत की। तमाम रीजनल SPs की शिरकत। डॉक्टर अनविश मासूद ने कत्ल, अंधे कत्ल समेत पेंडिंग मुकदमात का तफसीली जायजा लिया। ज़ेर अल्तवा मुकदमात में दरपेश मसाइल बारे दरियाफ्त किया।
जल्द चालान जमा करवाने का हुक्म। चालानी तनासब में बेहतरी के लिए दस्तयाब तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। संगीन नवयत के मुकदमात की बरवक्त यकसोई के लिए मौजूद तफ्तीशी अफसरान का इंतखाब करें। चालानों में दरपेश नकास दूर करने के लिए प्रोसिक्यूशन अफसरान की मावनत लें। तरह के गैंग्स मुतहरिक गैंग्स समेत इश्तिहारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। एसपीज पेंडिंग इंक्वायरीज अदम पता ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द मेरिट पर यकसो करने के जिम्मेदार होंगे। इरफान रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे मीरपुर का। वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से मीरपुर में वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक THQ से होती हुई किडनी डायलिसिस सेंटर पहुंची, जहां पर एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा कयानी, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर आमिर अजीज, बेनजीर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फैसल बशीर, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक मासूद, डॉक्टर अमजद महदूद, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर समरीन, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस मीरपुर राजा इश्तियाक अहमद, ममताज समाजी रहनुमा इशफाक रसूल वजाहत बेग मिर्जा, माजिद मोनी और तकरीब के रूहरमा अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत के सदर, किडनी डायलिसिस सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर ताहिर महमूद के अलावा सिविल डिफेंस मीरपुर जुमला स्टाफ, शहरियों, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि वर्ल्ड किडनी डे मनाने का मकसद लोगों के गुर्दों की बीमारियों के हवाले से आगाह करना है और उनसे बचाव कैसे मुमकिन है। मुकर्रीन ने कहा कि सादा गज़ा और साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए, गैर ज़रूरी मरगन गज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ किया जाए, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखा जाए और गैर ज़रूरी और डॉक्टर की तशख़ीस के बगैर मेडिसिन इस्तेमाल ना की जाए। बरनाला भिम्बर से अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक पोल्ट्री सर्विसेज मेन रोड बरनाला का शानदार इफ्तिताह। राजा मुजफ्फर इकबाल ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काटा, जबकि दुआए खैर फूड इंस्पेक्टर तहसील बरनाला हाफिज सुहेब मुजफ्फर ने फरमाई। इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत लोकल काउंसलर नासिर परवेज ऑफ किला चौपर, चौधरी जुल्फकार अहमद ऑफ मिल के अलावा सिविल सोसाइटी, सियासी कारोबारी शख्सियात और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बरनाला पोल्ट्री सर्विसेज की तकरीब के शुरा ने MD असद मुजफ्फर और काशिफ यूनुस को नए कारोबार के आगाज पर मुबारकबाद पेश की। आखिर में मुजफ्फर इकबाल ज़ुहेब मुजफ्फर ने तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान गिरामी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आइस टॉफ़ी हेरोइन से भी 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक और तबाहकुन नशा है। उसका असल नाम मेथामेथामेन है और अगर ये जमी हुई बर्फ के छोटे टुकड़ों की तरह हो तो उसे क्रिस्टल मेथा आइस कहते हैं। अगर पाउडर की शक्ल में हो तो उसे स्पिरिट कहते हैं। शरपसंद लोग उसे एक और शक्ल यानी आइस टॉफ़ी की सूरत में मार्केट ले आए। इस बदबख्त नशे को इस्तेमाल करने वाले शख्स पहले दिन से ही उसका आदी हो जाता है। एक दफ़ा इस्तेमाल करने का असर 12 घंटे तक रहता है और इस्तेमाल करने वाला नशई 3 से 4 दिन तक जाग सकता है। आइस का नशा इस्तेमाल करने वाले शख्स की बकिया उम्र 6 महीने से 1 साल तक रह जाती है। ये बहुत ही खतरनाक, मोहलिक और जानलेवा नशा है। अपने प्यारों और गिरदनवाह में नजर रखें, क्योंकि आदत हो जाने के बाद एक ढांचा रह जाता है। अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम फरमाए। जिला कोरंगी एक तरफ पुलिस मरदमशुमारी में मसरूफ तो दूसरी जानब स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। हदूद थाना जमान टाउन गॉस पार्क रोड पर डकैती की वारदात के दौरान नामालूम स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जानिब से फायरिंग, बाप बेटा शदीद जख्मी। जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने गॉस पार्क रोड पर वाक़िया A to Z हार्डवेयर शॉप को लूट लिया। हार्डवेयर शॉप से मोबाइल फ़ोन और नकदी लेकर फरार होने में कामयाब। जख्मी बाप बेटे को अपनी मददाब के तहत रिक्शे के जरिए अस्पताल रवाना कर दिया। SHO जमान टाउन जॉय वकुआ पर पहुंच गए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।